हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक कालीन साहित्यकारों के बारे में। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। पिछली जो हमारी क्लासेस रही हैं उनमें हमने प्राचीन कालीन साहित्यकारों के बारे में पढ़ लिया था, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें हमने मध्यकालीन साहित्यकारों के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक कालीन साहित्यकारों के बारे में। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इनका जन्म नर्मदापुरम बाबई माखन नगर बाबई होशंगाबाद में हुआ था। मतलब जो नर्मदापुरम जो अभी नाम है वो पहले क्या था, होशंगाबाद था। उसको होशंगाबाद का नया नाम क्या रख दिया गया है, नर्मदापुरम रख दिया गया है। इनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो 1920 के असहयोग आंदोलन से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक गांधी जी के साथ सक्रिय भूमिका में ये रहे हैं। और इनका उपनाम था एक भारतीय आत्मा एवं राष्ट्रवादी कवि। क्या नाम था इनका उपनाम? एक भारतीय आत्मा एवं राष्ट्रवादी कवि। इनकी कर्मस्थली की अगर हम बात करें तो इनकी कर्मस्थली जबलपुर और खंडवा रही हैं। और खंडवा मतलब जहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन किया जाता है? खंडवा में किया जाता है। इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है जिसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें आगे तो इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं। इनकी रचनाएं हैं हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, माता, युगचरण, समय के पांव, पुष्प की अभिलाषा, अमीर गरीब इरादे। पत्रिकाएं की अगर हम बात करें तो कर्मवीर, प्रभा, प्रभात। कर्मवीर जिसका प्रथम संपादन 1920 में किया, जबलपुर में किया, और इसका दूसरा संपादन 1925 में खंडवा जिले में इन्होंने किया था। कसाई खाना आंदोलन इनके द्वारा कसाई खाना आंदोलन 1920 में सागर जिले से माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा प्रारंभ किया गया। कर्मवीर पत्रिका के माध्यम से, किसके माध्यम से? कर्मवीर पत्रिका के माध्यम से गो हत्या के विरोध में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। इनका जन्म हुआ था प्रयागराज के निहाल गांव में। कहाँ पर? प्रयागराज के निहाल गांव में हुआ था इनका जन्म। और इनका विवाह हुआ था खंडवा जिले के लक्ष्मण सिंह चौहान से। और इनकी कार्यस्थली की अगर हम बात करें तो जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन किया जाता। और इनकी कर्मस्थली कौन सी थी? जबलपुर ही इनकी कर्मस्थली थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला थी जो असहयोग आंदोलन के कारण जेल गई थी। कहाँ पर? असहयोग आंदोलन के कारण जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी उपलब्धियों की अगर बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया इन्होंने। और 1923 के जबलपुर के झंडा सत्याग्रह में भी इनके द्वारा सही सक्रिय भूमिका निभाई गई थी। इनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं तो मुकुल त्रिधारा, सभा के खेल, राखी, बिखरे मोती, वीरों का कैसा होता है, उन्मादी झांसी की रानी इनकी रचना है। और इनकी बेटी द्वारा इनके ऊपर एक जीवनी लिखी गई है, मिला तेज से तेज। जीवनी है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो सुधा चौहान मतलब जो कि इनकी बेटी है उनके द्वारा लिखी गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में। जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं इनका जन्म मध्य प्रदेश के टिगरिया गांव में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के टिगरिया गांव में हुआ था। और भवानी प्रसाद मिश्र समारोह का आयोजन भी कहाँ किया जाता है? नर्मदापुरम में ही भवानी प्रसाद मिश्र समारोह का आयोजन भी किया जाता है। इन्होंने भारतीय संस्कृत आंदोलन में भी भाग लिया था। किसमें? भारतीय संस्कृत आंदोलन में भी इनके द्वारा भाग लिया गया था। इनकी रचनाएं हम पढ़ें तो इनकी रचनाओं में गांधी पंचसती, अंधेरी कविताएं, सन्नाटा, सतपुड़ा के घने जंगल, बनी हुई रस्सी, पाँव और पंख, गीता फ्रेश, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख और पहली इनकी रचनाएं हैं। अब बात करते हैं हरिशंकर परसाई के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जन्म हुआ था नर्मदापुरम जामनी गांव में। हरिशंकर परसाई समारोह का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है प्रतिवर्ष? नर्मदापुरम में किया जाता है। और हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? जामनी गांव नर्मदापुरम में हुआ था। इनकी रचनाएं अगर हम पढ़ें तो इनकी रचनाओं में रानी नागफनी की कहानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। और भोलाराम का जी ये भी कई बार पूछा गया है। पगडंडियों का जमाना, तट की खोज, भूत के पांव पीछे ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, बेईमानी की रात, सदाचार,
का तावीज़, जैसे उनके दिन फिरे माटी कहे कुम्हार से, तब की बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मुल्ला रामू जी के बारे में। मुल्ला रामू जी, इनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था और ये मूल निवासी अफगानिस्तान के थे। इनका उपनाम था गुलाबी उर्दू शायरी का जनक। क्या कहा जाता है इन्हें? गुलाबी उर्दू शायरी का जनक किसको कहा जाता है? मुल्ला रामू जी को कहा जाता है। हर एक साहित्यकार में कोई ना कोई एक मेन पॉइंट है जो जिसे आपको इम्पोर्टेंट याद करना ही है, और भले आप इसे अलग से भी लिख के रख सकते हैं ऑनलाइन फैक्ट के रूप में, क्योंकि कई बार एग्जाम में जैसे एमपीपीएससी ना भी हो तो और एग्जामों में भी ये पूछा जा सकता है। इनकी रचनाएं के बारे में अगर हम पढ़ें तो इनकी रचनाएं थी औरत जात, शादी, लाठी और भैंस, अंगूरा, मुसाफिर खाना। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शरद जोशी के बारे में। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उज्जैन में। और जो शरद जोशी सम्मान उस सम्मान समारोह है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आयोजन भी उज्जैन में प्रतिवर्ष किया जाता है। इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम पढ़ें तो इनकी रचनाएं थी जीप पर सवार झिल्लियाँ, मैं और केवल मैं, परिक्रमा, राह किनारे बैठ, फिर किसी बहाने, एक था गधा, अंधों का हाथी, तिलिस्म और दूसरा सप्तक इनकी रचनाएं हैं। अब पढ़ते हैं हम गजानन माधव भुक्ति बोध के बारे में। इनका जन्म श्योपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? श्योपुर में इनका जन्म हुआ था गजानन माधव मुक्ति बोध का, और श्योपुर में ही गजानन माधव मुक्ति बोध समारोह का आयोजन भी किया जाता है। इनकी रचनाएं अगर हम पढ़ें तो इनकी रचनाओं में चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूरी, सतह से उठता आदमी, चंबल की छाती, नई कविता का संघर्ष, आत्मसंघर्ष, कामायनी, एक पुनर्विचार, भारत इतिहास एवं संस्कृति इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म हुआ था शाहजहाँपुर के भयाना गांव में, और प्रति वर्ष यहीं बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह का आयोजन भी किया जाता है। इनकी रचनाएं अगर हम पढ़ें तो उर्मिला, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछी भी गई है। रश्मि रेखा, कुमकुम, अपलक, प्राणार्पण और हम विस्पाई जन्म के, इनमें से दो रचनाएं एग्जामों में पूछी गई, जैसे उर्मिला और प्राणार्पण, ये दोनों रचनाएं कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अमृतलाल बेगड़ा के बारे में। इनका जन्म जबलपुर जिले में हुआ था, और कहाँ इनका संबंध जबलपुर जिले से, और इनका जन्म हुआ था कच्छ गुजरात में। कहाँ पर? कच्छ गुजरात में। इनका उपनाम था, क्या था इनका उपनाम? नर्मदा पुत्र। और इनका उपनाम नर्मदा पुत्र क्यों पड़ा? क्योंकि माँ नर्मदा की यात्रा करने के कारण इनका उपनाम क्या पड़ा था? नर्मदा पुत्र पड़ा था। इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम पढ़ें तो अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा और सौंदर्यता की देवी नर्मदा, इनकी ये तीन रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को। और इस डेट से आपको ये भी याद रखना है कि 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। इन्हें भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 2015 में, और इनकी मृत्यु हो गई 2018 में, इनकी मृत्यु हो गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में चंबल एक्सप्रेस वे का नाम परिवर्तित कर अटल प्रोग्रेस वे रखा गया है। किसका? चंबल एक्सप्रेस वे का नाम चेंज किया गया, और क्या रखा गया? अटल प्रोग्रेस वे इसका नाम रखा गया है। इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो अमर बलिदान, रग रग मेरा परिचय हिंदू, संसद के 3 दशक, कैदी, कविराय की कुंडलियां, मृत्यु अथवा हत्या, राजनीति की रपटीली राहें, अमर आग, मेरी 51 कविताएं, दूर कहीं कोई रोता। मतलब मेरी 51 कविताएं जो है ये कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। इसके बाद हम पढ़ते हैं बशीर चंद्र के बारे में। बशीर चंद्र, इनका जन्म हुआ था अयोध्या। कहाँ हुआ था? अयोध्या में। इनकी कर्मस्थली कौन सी रही है? इनकी कर्मस्थली रही है भोपाल। बशीर चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था, और इनकी कर्मस्थली कौन सी रही है? भोपाल इनकी कर्मस्थली रही है। और इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी रचनाएं हिंदी तुम्हारे लिए, उजाले अपनी यादों के, रोशनी के इरादे, ओस की बूंदें, उजालों की परीक्षा, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कामता प्रसाद गुरु के बारे में। इनका जन्म सागर में हुआ था, और इन्हें हिंदी व्याकरण के ज्ञाता के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था?
इनका जन्म हुआ था सागर में और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? हिंदी व्याकरण के ज्ञाता के नाम से इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं थी सत्य प्रेम, भौमासुर का वध, विनय पचासा, यशोदा एवं पार्वती, शिष्टाचार, हिंदी व्याकरण इनकी प्रमुख रचनाएं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अनिल माधव दवे के बारे में। इनका जन्म हुआ था बड़नगर उज्जैन में और इनकी रचनाएं हैं सजन से विसर्जन तक, अमरकंटक से अमरकंटक, शिवाजी एंड स्वराज और नर्मदा समग्र इनकी रचनाएं हैं। इनकी ये 4 रचनाएं हैं जिनको आप पढ़ लें। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम द्वारिका प्रसाद मिश्र के बारे में पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो जो द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ये सागर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। क्या? ये सागर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम पढ़ें तो इनकी रचनाएं हैं शारदा एन एरा, सर्च ऑफ लंका कृष्णायन। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी द्वारा लोकमत नायक पत्रिका का भी संपादन किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम श्री कृष्ण सरल के बारे में। इनका जन्म अशोकनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था अशोकनगर में। और श्री कृष्ण सरल समारोह का आयोजन भी कहाँ किया जाता है? वो भी अशोकनगर में ही किया जाता है। इनकी रचनाओं की बात करें तो महाबली, क्रांतिकारी कोश, जय हिंद इनकी ये रचनाएं हैं। अब नेक्स्ट कवि हैं बाल कवि वैरागी। इनका जन्म नीमच में हुआ था और बाल कवि वैरागी समारोह भी कहाँ पे मनाया जाता है? नीमच में ही मनाया जाता है। और इनकी रचनाओं की बात करें तो भावी रक्षक देश के, अपनी गंध नहीं अब बेचूंगा, चांद में धब्बा, सारा देश हमारा, 2 टूक, ये सभी इनकी रचना है। नेक्स्ट है नरेश मेहता। नेक्स्ट कवि हैं नरेश मेहता। इनका जन्म हुआ था शाजापुर में। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? शाजापुर में। और इनकी रचना है पुरुष अरण्य, एक समर्पित महिला चैत्या, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम चंद्रकांत देवताले के बारे में। इनका जन्म बैतूल में हुआ था और इनकी रचनाएं हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, यमराज की दिशा और लकड़बग्घा हंस रहा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट कवि हैं कवि प्रदीप। कवि प्रदीप इनका संबंध कहाँ से? उज्जैन से। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? उज्जैन में ही हुआ था, उज्जैन बड़नगर। और कवि प्रदीप समारोह का आयोजन भी कहाँ पे किया जाता है? उज्जैन में ही कवि प्रदीप समारोह का आयोजन किया जाता है। और इनकी रचना है ए मेरे वतन के लोगों, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आज की क्लास में हमने आधुनिक कालीन साहित्यकारों के बारे में पढ़ा है और पिछली क्लासों में हम प्राचीन कालीन साहित्यकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हमने मध्यकाल पहले पढ़ लिया था और आज हमने आधुनिक कालीन साहित्यकारों के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।